इंडिया न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। छठ महापर्व के लिए दिल्ली सरकार के आयोजन में कमी को लेकर भाजपा ने निशाना साधा। दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन कमियों को गिनाया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। पिछले 2 दिन से हमारे पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष दिनेश जी घाटों की व्यवस्था देख रहे हैं। 3 दिन बचे हैं, अभी तक घाटों की खुदाई का काम पूरा नहीं हुआ है। बिजली के खंभे नहीं लगे हैं, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ये हिंदुओं का त्योहार है और कितने असंवेदनशील है ये। आपको ध्यान होगा कि यहीं बैठ के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब इनके मंत्री गोपाल राय ने हॉलीवुड की घोषणा की थी। मैंने उसी दिन कहा था कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार छठ मैया आ रही है, आप हॉलीवुड चालू कर रहे हैं। मेरे पूर्वांचल के भाई बहन कैसे जाएंगे? हमारे पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष नीरज तिवारी जी स्वयं बैठे हुए हैं और प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे दिनेश प्रताप सिंह, जो लगातार छठ को लेकर के चिंतित रहते हैं, वो उपस्थित है। अध्यक्ष जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि रीजन क्या है छठ जमुना जी पर प्रतिबंधित करने का। एक रीजन जो आया, जो अध्यक्ष जी ने बताया कि कह रहे हैं छठ करने से यमुना जी गंदी हो जाती है। साहब कमाल हो गया। आप छठ के दिन पटना के गंगा जी की स्थिति देख लीजिए, आप छठ के दिन घाघरा की स्थिति देख लीजिए, छठ के दिन असम में ब्रह्मपुत्रा बहती है नॉर्थ ईस्ट में, वहां की स्थिति देख लीजिए, और छठ के दिन नर्मदा जी से लेकर जहां जहां बिहार उत्तर प्रदेश के लोग गए हैं उसमें काशी गंगा तट की स्थिति देखिए। अगर यहां से भी दूर जाना हो तो अमेरिका की स्थिति देख लीजिए। लंदन में जो बड़े बड़े तालाब हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनके किनारे छठ हो रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अगर ये रीजन दे रही है तो ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। ये केवल भ्रष्टी नहीं है, ये अपना परिचय जो दे रहे हैं उसको हम मूर्खता की श्रेणी में भी रखना चाहते हैं। अगर छठ से गंदगी होती है तो दुनिया में हर जगह छठ बैन हो जानी चाहिए। जबकि छठ को क्या कह रहे हैं दुनिया में लोग? फेस्टिवल ऑफ नेचर, आस्था का महापर्व, प्रकृति का त्योहार। और उसके पीछे कारण भी है कि छठ जिसके घर में होता है, छठ व्रती के तालाब के तट, नदी के तट या कहीं भी तट जाने के पहले उसके घर के 2 आदमी जाकर के घाटों की सफाई करते हैं, उस जहां के जल की सफाई करते हैं। और शुद्धता इतनी कि जब आप गीतों में सुनते होंगे ना कि केरवा जी फरेला घवद से होके सुदा बेड़राय, सुगवा के मरगो धनुक से सुदा गिरे मुरझाय, तो इसलिए कि हमारे प्रसाद को जूठा न कर दे। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के लोगों, सच्चाई ये है जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि आप चुन चुनकर हिंदू समाज के संस्कृति, पर्व, त्योहारों को चोट पहुंचाने में लगे। आपको देखा नहीं जाता कि जमुना जी के किनारे, नदी के किनारे कितनी बड़ी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं जहां सिर्फ आस्था का समुद्र बहता है। तब आप तरह तरह के कारण दे रहे हैं। आज मैं सुबह गया हूं, अध्यक्ष जी आपको भी जानकारी हो और थ्रू मीडिया दिल्ली को पता हो कि आज हमने नाव में, बोट में बिठा करके दिल्ली के तमाम जो उपस्थित मीडिया थी उनको हमने पूरे पानी में घुमाया और कई बार तो पानी उठा करके मैं अपने मुंह हाथ धोया, आचमन किया और 1-2 बार तो पत्रकारों के भी मुंह पे दे दिया। आप यहाँ हंस सकते हैं, वहां सब लोग जब आए तो थोड़ा तो घबराए, लेकिन बाद में गए बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा लग रहा है कि दिल्ली को यह भी समझना होगा, दिल्ली के नीति नियंताओं को, आम आदमी पार्टी के लोगों को, कि दिल्ली में यमुना जी 2 पार्ट में है। वजीराबाद बैराज के बाद वाली जमुना जी और वजीराबाद बैराज के पहले वाली जमुना जी। वो जमुना जी दिल्ली में 20 किलोमीटर है, वजीराबाद बैराज के बाद 27 किलोमीटर है, जिसका
सही मायने में आम आदमी पार्टी ने जो हाल किया है अपने कार्यकाल में, ये देखने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखने जाते हैं। जब हम कलिंदी कुंज गए, आपकी भी आंखें फटी थी, हमारी भी आंखें फटी थी, लेकिन हमको आश्चर्य इस बात का है कि केमिकल डाला जा सकता है नदी में, जमुना जी में, दिल्ली में, लेकिन गंगा जल नहीं डाला जाएगा, नहीं डालने देंगे। क्यों? क्योंकि छठ में तो गंगा जल डालते हैं। दूसरा क्या डालते हैं छठ में? गाय का दूध, एक तो बूंद गाय का दूध पानी को साफ करने का इससे बड़ा कोई उपक्रम नहीं, लेकिन इतना दूध आएगा कहां से? तो आप केमिकल डाल सकते हैं, नाले का गंदा पानी प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन आपको गंगा जल और गाय का दूध नहीं डालने देना चाहते हैं। ये आम आदमी पार्टी की प्रवृत्ति है, नीति है। आज दिल्ली की जनता, अभी भी मैं जब गया था तो हमको महिलाओं ने घेर लिया। आपके बल्कि एएनआई का कैमरा था और सब लोग, कई लोग थे, वो महिलाएं हमसे कह रही थी, हम तो ये गड्ढा खोदा जा रहा है उसमें नहीं करेंगे छठ, हमको जमुना जी के किनारे छठ करना है। मैंने उनको समझाया कि बहन, हम आप ही की बात करने आए। हालांकि हम जहां जमुना जी बहुत प्रदूषित है, हम भी चाहेंगे कि कालिंदी कुंज के आसपास मत जाइए, लेकिन अगर कोई छठ के पर्व का विरोधी नहीं होता तो कम से कम वहां तो छठ की परमिशन दे सकता था, जहां जमुना जी साफ है, जहां स्नान कर रहे हैं हम लोग। तो स्पष्ट होता है कि मूलतः आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार का अटैक हमारे हिंदुओं के त्योहारों पे है, सत्य सनातन के त्योहारों पे है। इसलिए हम हर हाल में इसका विरोध करते हैं। आरटीसी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 1000 घाट बनाया जाएगा। इस स्टेटमेंट को आप लोगों के पास जरूर पहुंचा होगा, और बनाने के बजाय जब हम लोगों ने पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश में सभी जिलों का दौरा किया तो ये सामने आया, उनके विधायक ने छठ घाट पर तोड़वाया है। पूरा डिटेल है पीछे, और तोड़ा हुआ जो छठ के बारे में जानते होंगे, श्रीशोक्ता जो होता है उसको तोड़ा गया है। ये आप देख सकते हैं। बवाना विधानसभा है और बाहरी जिला है, और उनके विधायक जो है आम आदमी पार्टी के श्री जय भगवान उपकार जी ने खड़े होकर तोड़वाया था। मैं स्वयं वहां पूर्वांचल मोर्चा के सभी अधिकारी बन गए थे। दूसरा बीओसी विधानसभा में तोड़वाया गया, उसका भी फोटोग्राफ ग्राउंड जीरो से ले लाया। जैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पूर्वांचल मोर्चा के द्वारा छठ समितियों की बैठक हुई, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार उनके मेयर ने घोषणा किया कि प्रत्येक वार्ड में 40,000 रुपया 2 छठ समितियों को दिया जाएगा। उसका कॉपी भी मेरे पास है, लेकिन अभी तक किसी भी समिति वाले को 1 रुपया नहीं गया है। 3 दिन छठ बाकी है, उनके विधायक बुला के गुंडागर्दी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सादे समिति के पैड पर आप साइन कर दीजिए और अरविंद केजरीवाल जी का फोटो लगाइए, तब पैसा मिलेगा। और पार्किंग व्यवस्था के लिए भी उन्होंने बोला कि पार्किंग हर घाट पे होगा। मैं दावा करता हूं कि एक भी पार्किंग कहीं भी किसी भी घाट पे अभी तक व्यवस्थित नहीं हुआ। दूसरा जो तस्वीर मेरे पास आया वो सहादरा और मयूर विहार के कुछ घाट हैं, जिसका डिटेल है पीछे। उसमें कल से गड्ढा खोदा जा रहा है, पानी भी नहीं दिया गया है, और वहां कम से कम 10,000 से 20,000 लोग इकट्ठा होते हैं। और 2 दिन में ऐसा क्या कर लेगी दिल्ली सरकार? और आरटीसी जी से मैं पूछना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपका 1000 घाट का निर्माण, सिर्फ 1 घाट का निर्माण हो रहा है। आईटीओ पश्चिमी में जो घाट है जमुना तट से थोड़ा हटके, वो एक मॉडल बना रहे हैं, वहां सारे मीडिया को ले जाएंगे और वही दिखाएंगे कि मैंने घाट बना दिया, अपना होर्डिंग लगाया।